मनुष्य का सौभाग्य कैसे उदय हो सकता है? हर मनुष्य की इच्छा रहती है कि मैं सौभाग्यशाली बनूं। कितने नर नारियों का भाग्य जिंदगी भर सोया रहता है। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ हाथ आता नहीं है। और कितने लोगों का भाग्य कम मेहनत से भी बहुत चमकता है। सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए, खोई हुई किस्मत को पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? ऐसा संत कबीर से प्रश्न पूछा गया। संत कबीर कहते हैं उसको 4 काम करना चाहिए। 4 काम जो कर सकता है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली बन सकता है। वे कौन कौन से 4 कार्य हैं, अभी मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। ध्यान को एकाग्र कीजिए, सीधे बैठिए, मुखमंडल पर प्रसन्नता बनाए रखिए, चिंता की रेखाएं मिटा दीजिए, हंसने की बात आए जोर से हंस दीजिए, ताली बजाने की बात आए तो जोर से ताली भी बजा दीजिए। एक दूसरा प्रश्न मैं आपके बीच में प्रेषित करता हूं। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, विदुर, वह कौन से लोग हैं जिनकी उन्नति, जिनका विकास, जिनकी सफलता, जिनकी ऊंचाई और जिनकी प्रगति कभी धीमी नहीं होती है, हमेशा बढ़ती रहती है, उनके क्या लक्षण होते हैं? विदुर जी कहते हैं, राजन, उनमें 6 लक्षण होते हैं। जिस मनुष्य में ये 6 बातें होती हैं उसकी उन्नति निरंतर होती रहती है। कौन कौन ये 6 बातें हैं, अभी थोड़ी देर में वर्णन करूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक तीसरा प्रश्न भी मैं रख रहा हूं, बड़ा मार्मिक प्रश्न है। स्वर्ग कहां है और नर्क कहां है? भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार चाणक्य से यह प्रश्न पूछा गया। चाणक्य कहते हैं, जहां पर 4 बातें होती हैं वहां स्वर्ग आता है, और जहां 6 बातें हो जाती वहां नरक आ जाता है। कौन कौन 4 बातें हैं जिनके प्रभाव से स्वर्ग होता है? वे कौन कौन 6 चीजें हैं जिनकी वजह से मनुष्य की जिंदगी नरक बन जाती है? आइए सबसे पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर देता हूं। इतने लंबे प्रश्न किया हूं, कल तक प्रवचन करूं तो भी उत्तर पूरा नहीं होगा, लेकिन शार्ट में उत्तर दूंगा तो टाइम पर पूरा हो जाएगा। तो शॉर्टकट रास्ता अपनाता हूं, विस्तृत व्याख्या नहीं करूंगा।
संत कबीर कहते हैं, चार बातें इंसान को सौभाग्यशाली बनाती है। नंबर 1 गुरु सेवा, नंबर 2 जनबंदगी। जनबंदगी का मतलब जन सेवा, गुरु सेवा और जन सेवा। सत्संगत और सत्संग, सत्संग सुनना, सत्संग कराना, सत्संग में जाना, सत्संग दूसरों से करवाना, सत्संग की प्रेरणा देना, सत्संग में सहयोग देना, सत्संग में दूसरों को ले जाना, ये सब चीजें मनुष्य के भाग्य को उदय कर देती है।